आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला में दिया CaH2, BeH2 तथा TiH2 को उनकी बढ़ती हुई विद्युत चालकता के क्रम में। ठीक है ना, तथा जो दूसरा प्रश्न कह रहा है LiH, NaH तथा CSH आयनिक गुण के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, तीसरा कह रहा है HH, DD तथा FF को उनके बंद वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते हुए क्रम में, तथा जो चौथा कह रहा है NaH, MH2 तथा H2O को बढ़ते हुए अपचायक गुण के क्रम में। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तथा इसको जो जैसा कि प्रश्न कह रहा है व्यवस्थित करते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हमें पहले के लिए क्या कह रहा था कि उनकी बढ़ती हुई विद्युत चालकता के क्रम में। ठीक है ना, तो जो CaH2 तथा BeH2 तथा TiH2 होता है, ठीक, इसमें जो हमारा BeH2 होता है इसकी जो विद्युत चालकता वह सबसे कम होती है तथा TiH2 की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक, तो जो चालकता का क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा, वो होगा हमारा BeH2 सबसे कम, फिर उससे ज्यादा आएगा CaH2। ठीक है ना, तथा इससे बड़ा आएगा हमारा TiH2। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है। तो जब हम इसको जो इसमें देखते हैं, जो BeH2 होता है यह एक सह संयोजी हाइड्राइड है जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, BeH2 एक सह संयोजी हाइड्राइड है, सह संयोजी हाइड्राइड है। ठीक है ना, है जो कि धारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है ना, तो अतः ये सबसे जो विद्युत चालकता होगी इसकी सबसे कम होगी। और जो CaH2 होता है वह संलयित अवस्था में विद्युत चालक है। ठीक है, CaH2 संलयित अवस्था में, ठीक है ना, अवस्था में विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक है। ठीक है ना, तथा रही बात हमारे TiH2, तो ये कमरे के ताप पर विद्युत का चालक होता है। ठीक है, जबकि TiH2 अर्थात टाइटेनियम हाइड्राइड कमरे के ताप पर विद्युत का चालक है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब हम इसमें दूसरे भाग का उत्तर देख, दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है कि LiH, Na तथा CSH का आयनिक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दूसरा। ठीक, तो इनका जो क्रम होगा वह उसमें जब LiH होता है वह आंशिक सहसंयोजन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अर्थात लिथियम हाइड्राइड आंशिक, ठीक है ना, आंशिक सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है, सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है ना, और जो ये सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता होती है वह सीजियम से अधिक होती है, और सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मकता सीजियम से अधिक है, ठीक है ना, अधिक है। अतः CSH में, अतः जो CSH है अर्थात सीजियम हाइड्राइड है में आयनिक गुण सबसे अधिक है। हाइड्राइड में आयनिक गुण सबसे अधिक है।
ठीक है ना, सबसे अधिक है, ठीक, जबकि लिथियम हाइड्राइड में सबसे कम है, जबकि लिथियम हाइड्राइड में सबसे कम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो इसका जो हमारा सही क्रम होगा वह क्या होगा, सबसे कम जो है आयनिक गुण वह लिथियम हाइड्राइड, फिर उससे ज़्यादा है हमारा सोडियम हाइड्राइड, ठीक, तत्पश्चात उसके बाद हमारा है सीजियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये हमारा आयनिक का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तथा अब हम देखते हैं जो हमारे तीसरे प्रश्न में कह रहा है, उसमें क्या कह रहा था कि देखते हैं, HHDD तथा FF कोण के बंद वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो जो हमारे F2 में, ठीक है ना, F2 में परमाणु के एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक, जो F2 में वो जो हमारी फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन परमाणु के एकल, ठीक है ना, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म तथा इलेक्ट्रॉन युग्म तथा FF, ठीक है ना, फ्लोरीन आबंध युग्म के बीच, फ्लोरीन आबंध के आबंध, ठीक है ना, आबंध युग्म के बीच, ठीक, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। इसलिए फ्लोरीन की बंद वियोजन एंथैल्पी सबसे कम होती है, बंद वियोजन एंथैल्पी सबसे कम होती है, एंथैल्पी सबसे कम, ठीक है ना, सबसे कम होती है, ठीक। तो जैसा कि हम यहाँ पर इसका जो चित्र है वो उसके आधार पर भी हम देख लेते हैं, जैसा कि ये हमारा फ्लोरीन होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे ये जो लोन पेयर हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 जो इसमें लोन पेयर हो गए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके हमारे यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक, बॉन्ड पेयर अर्थात बंद युग्म है ये हमारा, ठीक है। तथा ये हमारे जो ये हैं ये हमारे लोन पेयर हैं, ठीक है ना, लोन पेयर, ठीक है ना। तो और जो डी परमाणु होता है वो हाइड्रोजन से छोटा है, ठीक है, डी परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है ना, अर्थात जो ड्यूटेरियम होता है वह हाइड्रोजन से छोटा है, इसलिए ड्यूटेरियम आबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी, आबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक है ना, एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो अब इसका जो हमारा सही क्रम होगा उसको लिख लेते हैं। सबसे कम जो आएगी आबंध एंथैल्पी वो हमारी फ्लोरीन, फिर उसके बाद हमारा हाइड्रोजन, तत्पश्चात जो सबसे अधिक आएगी वो हमारी आएगी ड्यूटेरियम, ठीक है ना। तथा जो इसका जो अंतिम तथा चौथा प्रश्न है, ठीक है, तो उसका उत्तर भी देख लेते हैं हम। तो चौथे में हमसे क्या पूछ रहा था, चौथे प्रश्न में कि NaH MgH2 तथा H2O को बढ़ते हुए अपचायक गुण के क्रम में लिखो, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा H2O और MgH2 होते हैं वो सहसंयोजक हाइड्राइड है, ठीक है ना, H2O और MgH2 सहसंयोजक हाइड्राइड हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड हैं,
हाइड्राइड हैं, ठीक है ना। तो उच्च आबंद वियोजन ऊर्जा के कारण, उच्च आबंद वियोजन ऊर्जा के कारण, वियोजन ऊर्जा के कारण, ठीक है ना, H2O का अपचायक गुण MgH2 से कम होता है। H2O का अपचायक गुण, ठीक है ना, MgH2 से कम है, MgH2 से कम है, ठीक है ना। तो Na, अब जो हमारा जो सोडियम हाइड्राइड होता है एक लवणीय हाइड्राइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड एक लवणीय, ठीक है ना, हाइड्राइड है, ठीक है ना। और इसका अपचायक गुण H2 और MgH2 से अधिक होता है, और इसका अपचायक गुण, ठीक है ना, अपचायक, ठीक है, इसे सही से लिख लेते हैं, अपचायक गुण, ठीक, अपचायक गुण H2O और MgH2 से, H2O और MgH2 से अधिक है, ठीक है ना। तो अब जो इसका जो सही क्रम होगा वह हमारा क्या होगा, अपचायक गुण का, वह होगा सबसे पहले हमारा सबसे कम जो होगा वह H2 होगा, तत्पश्चात जो होगा हमारा MgH2 का होगा, ठीक, और जो सबसे अत्यधिक होगा वो हमारा सोडियम हाइड्राइड का होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा अपचायक का बढ़ता क्रम है, अपचायक गुण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।